कलयुग में दुर्गा का स्वरूप है झुंझुनू वाली रानी सती धाम। जयपुर भादवा की अमावस्या को झुंझुनू में लगेगा नारायणी माता का लक्खी मेला। देश विदेश से आते हैं लाखों श्रद्धालु, नारायणी माँ को भक्त प्यार से पुकारते हैं। दादी माँ दादी सेविका अरुणा दीदी कर रही नारायणी माता का प्रचार प्रसार। पिछले 25 सालों से कर रही देश विदेश में नारायणी सती माता का अखंड मंगल पाठ। नारायणी दादी सेवा संघ की संस्थापिका भी है अरुणा दीदी। 13,000 पीपल के वृक्ष लगाने का संकल्प भी लिया है अरुणा दीदी ने। अब तक 7,000 से ज्यादा पेड़ लगा चुकी है अरुणा दीदी। साथ ही दादी माँ के आशीर्वाद से आमजन के कष्ट भी कर रही है दूर। में मेला भरने का बहुत दिनों से इंतजार रहता, पूरा साल इंतजार करते हैं। इस दिन माता का दर्शाना, उस दिन प्रकट हुई थी माँ त्रिशूल रूप में ना। जो कलयुग में माँ ने अपना रूप दिखाया, वो भादव की मावस के दिन, नौमी के दिन अपना रूप दिखाया और भादवा को सब पूजा करने आए। और पूरे भारत से, पूरा विश्व से बोलूँगी कि वहाँ मेला भरता है और पाटा पूजन होती है, चुनरी चूड़ा चढ़ती है और हमारी मनोकामना पूरी करते हैं। यहाँ जिसके भी सफ़ेद दाग हो जाते हैं, यहाँ झाड़ू और नमक कई लोग बोलते हैं। और हमने देखा ये चमत्कार कि जहाँ पर है वहाँ रुक गया और कई लोगों के ठीक होकर के गया है। जिसके बच्चे नहीं होते उसके गोद भरते देखा है। मैंने भी मेरे लाइफ में जब सब जगह से दरवाजे बंद हो गए तो झुंझुनू का दरवाज़ा मेरे लिए ऐसा खुला कि आज मैं इनका प्रचार प्रसार करने के लिए घर घर निकल पड़े। तो भादवा की मावस की सबसे पहले सबको बहुत बहुत बधाई कि माँ सबके घर में कृपा बरसाए, उसके जीवन में सुख और शांति दे और मंगलमय हो। रानी सती माता को तो अग्रवंश की कुल देवी के रूप में पूजा जाता है और आप माहेश्वरी समाज से हैं, फिर आपका इतना दादी के प्रति कैसी आसक्ति बनी? देखिए, कृष्ण भगवान भी यादव कुल से थे, लेकिन यादव नहीं पूज रहे, पूरा संसार उनके दीवाना है। इसी तरह से कहीं ना कहीं भगवान का अवतार लेना पड़ता है, देवी देवताओं का अवतार लेना पड़ता है। तो धन्य है अग्रवंश जहाँ पर माँ का अवतार हुआ। लेकिन जब माँ 13 वर्ष के उम्र में अपना रूप धारण करी, सत का रूप धारण करी, सूर्य का तेज से, चंद्रमा की कृपा से, सारे देवी देवताओं के आशीर्वाद से जब माँ लीन वशीभूत हो गई और त्रिशूल रूप में जब धारण करी, तब शायद किसी एक कुल की नहीं रह जाती है, पूरा संसार उसको पूजती है। इसलिए माँ को माहेश्वरी हो चाहे किसी भी जात से हो, मैं वो नहीं मानती। और इसीलिए शायद मैं घर घर जाती हूँ कि हर बगिया का फूल जो खिला है उसको एक माला में पिरो कर माँ के समर्पण कर दूँ। और इसीलिए शायद आज पूरे भारत जाती हूँ और सबसे यही कहती हूँ कि माँ कलयुग में अवतार ली है, दुर्गा स्वरूप है, तो इसको एक वंश से ना जोड़ा जाए। मैं बार बार बोलती हूँ कि धन्य है अग्रवंश जहाँ ने माँ ने अवतार लिया। धन्य हो माता जिसने कितने तप किए होंगे, तब जाकर के माँ का प्रकट हुआ उस घर में। जब 13 वर्ष की उम्र में माँ ने अपना भव्य रूप दिखाया, दुर्गा स्वरूप ने दिखाया, तो ये तो पूरे संसार को पूजनीय है और पूरे संसार यहाँ जाना चाहिए। मैं तो ये बोलूँगी हर बेटा बेटी, आज हम दादी नाम से इनको पुकारते हैं, तो हर पोता पोती का हक है कि माँ की इस चुनर के छांव में जाकर माँ की इस छाया को अपने अनुभव करे और इस कृपा को पाए। आपने जो लक्ष्य लिया है कि माँ को आप घर घर में पुजवाएंगी, आप हर जगह जाती है, मंगल पाठ भी करती है, तो क्या संदेश देना चाहिए, कैसे आपके लक्ष्य को पूरा करेंगे? देखिए, मंगल पाठ का, माँ का मंगल पाठ मतलब माँ का पूरा वर्णन है इसमें, और माँ के वर्णन का बखान करते हैं जगह जगह जा करके। एक एक शब्द में मेरे ख्याल से उसमें माँ है, जो मैं मानती हूँ कि मंगल कथा माँ का पूरा चरित्र है माँ के। और माँ के जब हम खुद जो कलयुग में है, जिसके 5 बेटे हैं, 2 बेटे हैं, 1 बेटे हैं, एक दुखी है और एक बहुत उसके पास धन माया सब कुछ है, तो माँ चाहती है दूसरों को भी वो मिले। इसी तरह वो तो जगत सेठानी है, जगत की माँ है। तो हम जितने लोग भी हैं, मैं यही चाहूँगी कि बहुत गरीब बच्चे भी हैं जिसको हम सारे भाई बहन मिल करके बूंद बूंद से घड़ा भरता है, हम उनको पढ़ाएं, हम उनको आगे की ओर लेकर जाए। शिक्षित जो अनशिक्षित है उसको शिक्षित रूप में बनाए
और देश को आगे बढ़ाए। माँ का कहना भी यही है कि जो बच्चियां इतनी तकलीफ जो हम आज अपने अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, हर भाई से निवेदन है कि इस तरह के काम को रोके और हम इसको अपनी बहन अपनी माता समझ करके देश को आगे बढ़ाए। जी, एक और आपसे सवाल लेंगे कि आपने 13,000 पीपल का वृक्ष लगाने का निर्णय लिया है। पीपल वृक्ष का ही क्यों, जबकि और भी होना चाहिए था? जब मैं एक स्कूल संस्कृत स्कूल में गई कॉपी किताब संस्था की तरफ से बांटने के लिए, तो एक बच्ची घूमते घूमते पीपल के पास चली गई। दोपहर का टाइम था, तो उसकी माता ने मना किया कि पीपल है, इसमें भूत प्रेत रहते हैं। तो मैं सुन करके और उनको वापस बुलाई कि हर जगह के एक समय होता है। रात को 12 बजे उठ करके आपको जगाएं कि आप उठिए, तो आप एक बार गुस्सा भी करोगे, विचलित भी होगे। तो पेड़ भी हर समय कई बार बहुत तेजी से ऑक्सीजन देती है, तो उस समय हमें उस पेड़ के पास नहीं जाना चाहिए, खेलकूद नहीं करना चाहिए, ना कि उसमें भूत प्रेत है। तो उसी दिन मैंने लक्ष्य लिया कि 13,000 पीपल का वृक्ष लगाऊंगी और जहाँ इसको काटते हैं और भवन बना रहे हैं वहां रोकने की कोशिश करूंगी। और पीपल में सभी देवी देवता विराजमान हैं। यदि शनिवार के दिन हम जल चढ़ाते हैं और शाम को दीपक करते हैं तो लक्ष्मी का वास होता है। यदि किसी के घर में पितरों का तर्पण नहीं होता है तो आप हर शनिवार जाकर पितरों के नाम से तर्पण करते हैं, तो वो पितरों को तर्पण के बराबर है। इसीलिए मैं पीपल का ही वृक्ष लगा रही हूँ, बाकी सब लगाती हूँ, लेकिन मेरा एक लक्ष्य है कि 13,000 पीपल को पूरा कर।